हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में वैदिक लिटरेचर के बारे में समझे और इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर के बारे में भी समझे। मतलब अब ऑलमोस्ट हम 600 बीसी तक पहुंच चुके हैं, जिससे हमें समझ आया है कि टाइम के साथ धीरे धीरे एडवांसमेंट होते चले गया। और हमने प्रीवियस वीडियो से ये भी जाना कि पहले ये लोग किसी ज़मीन को हासिल करना हो तो ज़मीन को जला देते थे, घास फूस जलाकर हटा देते थे और लैंड को यूज़ करते थे। पर धीरे धीरे एडवांसमेंट के साथ आयरन टूल्स का यूज़ करना इन लोगों ने चालू किया और इस आयरन टूल्स का यूज़ करके ज़मीन को साफ करने लगे। अब ये लोग एग्रीकल्चर के लिए आयरन टूल्स यूज़ करने लगे, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में, जिस वजह से जनपद बनने लगे। आयरन टूल्स का यूज़ करके प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया, जिस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री नीड्स को इजीली पूरा किया जा सकता था। ठीक इसी तरह मेटल्स के बारे में इन लोगों में अच्छी नॉलेज थी। इन सब कारण के वजह से लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स का निर्माण हुआ, जिसे कहा गया महाजनपद्स। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जनपद्स मतलब छोटे राज्य और महाजनपद मतलब बड़े साम्राज्य। अब जैसे पहले इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब एक ही था, मतलब इंडिया ही था। ये तो बाद में जाके सब अलग अलग हुआ। तो जो पूरी लैंड थी इंडिया के अंडर जो लैंड थी वो 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड हुई और इन्हीं इंडिपेंडेंट स्टेट्स को नाम दिया गया महाजनपद्स। इसका टाइम पीरियड है 600 बीसी टू 325 बीसी। अब जानते हैं इन 16 महाजनपद का क्या नाम है, उसकी कैपिटल क्या थी और इन 16 महाजनपद्स का मॉडर्न एरिया कौन सा है। पहला है अंग, जिसका कैपिटल था चंपा या कहे चंपानगरी, और अंग का मॉडर्न एरिया है अभी का बिहार का मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। सेकंड है मगध, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं और इसके कैपिटल के बारे में भी समझेंगे। अभी के लिए बस इतना जानते हैं कि मगध का कैपिटल राजगीर था और राजगीर कैपिटल बिंबिसार राजा के किंगडम के समय में था। मगध का मॉडर्न एरिया है अभी का बिहार का पटना, गया और नालंदा डिस्ट्रिक्ट। तीसरा है वाजी, जिसका कैपिटल था विदेहा, मिथिला और वैशाली, और वाजी का मॉडर्न एरिया है अभी का बिहार का मुजफ्फरपुर और वैशाली डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ है माला, जिसका कैपिटल था कुशीनारा और पावा, और माला का मॉडर्न एरिया है अभी का उत्तर प्रदेश का देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट। फिफ्थ है काशी, जिसका कैपिटल था वाराणसी, और काशी का मॉडर्न एरिया है अभी का उत्तर प्रदेश का वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। सिक्स्थ है कोसला या फिर कोसला भी कहते हैं, जो नॉर्थ और साउथ कोसला में डिवाइड था। नॉर्थ कोसला का कैपिटल था सरस्वती, जिसे सहेत महित भी कहते थे, और साउथ कोसला का कैपिटल था सकेत, जिसे अयोध्या भी कहते थे। कोसला का मॉडर्न एरिया है अभी का उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, गोंडा और बहराइच डिस्ट्रिक्ट। सेवेंथ है वत्स, जिसका कैपिटल था कौसम्बी, और वत्स का मॉडर्न एरिया है अभी का उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। एट है छेदी, जिसका कैपिटल था शक्तिमाती, जिसे सोथीवती भी कहते थे, और छेदी का मॉडर्न एरिया है अभी का बुंदेलखंड एरिया। नाइन्थ है कुरु, जिसका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ, और कुरु का मॉडर्न एरिया है अभी का हरियाणा और दिल्ली एरिया। 10th है पंचला, जो नॉर्थ और साउथ पंचला में डिवाइड था। नॉर्थ पंचला का कैपिटल था अहिछत्र और साउथ पंचला का कैपिटल था कंपिलिया। पंचला का मॉडर्न एरिया है अभी का वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और रुहलखंड एरिया। 11th है शूरासेन, जिसका कैपिटल था मथुरा, और शूरासेन का मॉडर्न एरिया है अभी का ब्रजमंडल एरिया। 12th है मत्स्य, जिसका कैपिटल था विराटनगर, और मत्स्य का मॉडर्न एरिया है अभी का राजस्थान का अलवार, भरतपुर और जयपुर। 13 है अवंती, जो नॉर्थ और साउथ अवंती में डिवाइड था। नॉर्थ अवंती का कैपिटल था उज्जयिनी और साउथ अवंती का कैपिटल था माहिष्मती। अवंती का मॉडर्न एरिया है अभी का मालवा एरिया। 14 है अश्माका, जिसका कैपिटल था पोतना, जिसे पातली भी कहते थे, और अश्माका का मॉडर्न एरिया है अभी का नर्मदा रिवर और गोदावरी रिवर के बीच का एरिया। 15th है गंधारा, जिसका कैपिटल था तक्षशिला और पुष्कलावती, और तक्षशिला का मॉडर्न एरिया है अभी का वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और पुष्कलावती का मॉडर्न एरिया है अभी का अफगानिस्तान। 16th है कंबोजा, जिसका कैपिटल था राजापुर, जिसे हताका भी कहते थे, और कंबोजा का मॉडर्न एरिया है अभी का पाकिस्तान का हजारा डिस्ट्रिक्ट।
अब इन 16 महाजनपद में 5 मोस्ट पावरफुल महाजनपद थे, वो है मगध, अवंती, काशी, कोसला और वाजी, जिसमें महाजनपद के साउथर्न मोस्ट में था अस्माका। वात्स ये पहले कुरु क्लान का पार्ट था और 8 रिपब्लिकन क्लैन की कॉन्फेडरेसी वाजी थी। अब ये जो 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे, इसकी जानकारी हमें मिली है बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तरा निकाय और महावत्सु में, और जैन लिटरेचर भागवती सुत्ता में। ये जो 16 महाजनपद है उसे 2 टाइप के स्टेट में डिवाइड किया गया, मोनार्चियल स्टेट और नॉन मोनार्चियल स्टेट, मतलब रिपब्लिकन स्टेट। मोनार्चियल स्टेट मतलब जहां राजा का रूल चलता है, और वो स्टेट थे अंग, मगध, काशी, कोसला, वत्स, छेड़ी, शूरसेन, मत्स्य, अवंती और गंधारा। और नॉन मोनार्चियल या कहे रिपब्लिकन स्टेट मतलब अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न्ड बाय फ्यू पीपल, मतलब कुछ लोग द्वारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रन कराया जाता था। वो स्टेट थे वाजी, माला, कुरु, पंचला, कंबोजा, साक्य, कपिलवस्तु का, कोलियास, रामग्रामा का, मोरिया, पिपलीवाना का। और जो ओल्डेस्ट रिपब्लिकन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है वो है लिच्छवी। अब समझते हैं महाजनपद के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब कौन सी पोस्ट किस नाम से जानी जाती थी। जैसे किंग को कहा जाता था राजा, वाइस किंग को कहा जाता था उपराजा, कमांडर को कहा जाता था सेनापति और ट्रेजरर को कहा जाता था भंडागरिका। सो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक बुद्धिज्म हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।